प्रभु को स्पेशल वचन आज के लिए रखा है और किसी हालत में इसको रोकने के लिए शैतान भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन प्रभु हमको खुद आज सुबह दिया है। प्रभु जो बताता है वही वचन से हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रभु वही वचन से हम लोग से बात करने चाहता है। जो वचन प्रभु ने चाहता है हम लोग को उसके सामने रखना है। हम चाहता था कि हम लोग का सिस्टर रोशनी हम लोग के लिए हिंदी में पढ़ेगी रोमियो 8 अध्याय 1 से 6 पद तक। अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए ना कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में तथा पाप के लिए बलिदान होने को भेजकर शरीर में पाप को दोषी ठहराया, जिससे कि व्यवस्था की मांग हम में पूरी हो सके, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और इधर जो पढ़ा है हम लोग हिंदी भाषा में, वर्तमान उनके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। बाद में क्या होगा या भविष्य में क्या होगा या भूतकाल में क्या होगा, पास में क्या होगा, वो दूसरा बात है। लेकिन वर्तमान हमारा क्या हो रहा है, वर्तमान यीशु मसीह में हमारा दंड आज्ञा नहीं करके बाइबल में लिखा है, इसलिए हम लोग प्रभु में आनंद कर सकता है। और इतना सुंदर से ये वचन लिखा है। एक्चुअली ये किताब जो है रोमियो का 8 अध्याय हमारा अति प्रिय किताब है और हम इससे बहुत सुंदर सुंदर वचन देख सकता है। रोमियो का 8 का 1 पद में जो पढ़ा है कि वर्तमान हम लोग के लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। बोलता है जो शरीर से नहीं चलता है परंतु आत्मा में चलता है, शरीर में नहीं चलता है परंतु आत्मा में चलता है, उनके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है। और हम लोग देखते हैं और थोड़ा आगे दिखता है 2 पद में, क्योंकि जो जीवन का आत्मा जो मसीह यीशु में है हमको पाप देने वाला व्यवस्था से मुक्त कर चुका है। पाप देने वाला व्यवस्था से यीशु ने हमको मुक्त किया है जीवन देने वाला आत्मा द्वारा। हालेलुया। 2 पद में लिखा है, ये बहुत सुंदर है। जो व्यवस्था है जो आत्मा में जीवन वो यीशु मसीह में है और उसी द्वारा हम जीवन पाता है। और जो व्यवस्था है जो कानून का है उसमें हम लोग देखता है कि हमारे लिए जीवन नहीं है, वो शरीर के लिए है। और लिखा है 3 पद में लिखा है जो व्यवस्था नहीं कर सका, इसमें वो बहुत कमजोर था, तो परमेश्वर अपना खुद का बेटा भेजा और पापी मनुष्य का शरीर के हिसाब से भेजा, जो पाप के लिए आया और वो शरीर में आके पाप को दंड दिया। पाप में रहने वाले लोग को दंड दिया, लेकिन आत्मा में रहने वाले व्यक्ति लोग के लिए बोलता है कि कोई दंड आज्ञा नहीं है। यही वचन हम आपका सामने रखने चाहते हैं। आप खुद बाइबल से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं उधर कैसा परमेश्वर हम लोग से ये बात करता है। ये वचन से 4 पद में लिखा है धार्मिकता का जो दरकार था, व्यवस्था जो दरकार था हमको धार्मिक बनाने के लिए, वो हम पूरा शरीर में नहीं कर सका, क्योंकि हमारा शरीर इतना कमजोर है। हम कितना कोशिश करने पर भी हम उसको पूरा नहीं कर सका। ऐसा प्राय सब धर्म में सब गुरु लोग सिखाता है कि इस तरह करना उस तरह नहीं करना। खुद नहीं कर सका और खुद दूसरा भी नहीं कर सका, क्योंकि हमारा शरीर इतना कमजोर है पाप के लिए।
पाप के लिए हमारा शरीर कमजोर है, इसलिए जो परमेश्वर का जो नाप से हमको दिया है इसको पूरा करना है, हम नहीं कर सका क्योंकि हमारा शरीर कमजोर है। अगर आप 7 अध्याय को देखेंगे, रोमियो का 7, और आप लास्ट पद 2 पद में देखेंगे वर्स 24 और 25, रोमन्स 7 वर्स 24 और 25 अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है, साधु पौल क्या बता रहे हैं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। अतः एक और तो मैं स्वयं अपने मन से परमेश्वर की व्यवस्था की, परंतु दूसरी ओर अपने शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इधर बताता है, साधु पौल खुद रो रहा है, बोला दुर्भाग्य व्यक्ति हम है, दुर्भाग्य व्यक्ति हम है, हमको ये मरण देने वाला शरीर से कौन बचाएगा। साधु पौल जो इतना बड़ा वीर था, जो हमारा बाइबल का 14 किताब लिखा है, उनका हालत क्या है थोड़ा देखिए। वो बोल रहे हैं कि हम ये दंड देने वाला, मरण देने वाला शरीर से हमको कौन बचाएगा। उसके बाद 25 पद में बोलता है, हम पिता को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मसीह यीशु द्वारा हम उद्धार पाया है। हमारा शरीर और हमारा आत्मा दोनों एक का विरोध है, दोनों एक का विरोध है। शरीर चाहता है जगत का संतोष करने के लिए, और आत्मा चाहता है परमेश्वर का चीजों को या आत्मिक विषय को संतोष करने के लिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं दोनों का आपस में झगड़ता है, उन दोनों का आपस में एक दूसरे से पड़ता नहीं। हमें का अंदर में 2 प्रकार का व्यक्ति जीता है, 2 प्रकार, एक अच्छा चाहता है और दूसरा अच्छा नहीं चाहता है, खराब चाहता है। और शरीर चाहता है कोई खराब काम करने के लिए, लेकिन आत्मा चाहता है परमेश्वर को बुलाने के लिए। शरीर चाहता है चर्च जाने के, सिनेमा हॉल जाने के लिए, और आत्मा चाहता है कि चर्च जाने के लिए। ये हमारा अंदर में ये 2 प्रकार का व्यक्ति है, और ये 2 प्रकार का व्यक्ति से हमको कौन बचाएगा, कौन सजाएगा। तो इसी तरह अपना लोगों को हम समझाता है, हमारा अंदर में 2 कुत्ता का जैसा है, 2 कुत्ता है, एक सफेद कुत्ता है और एक काला कुत्ता है। ये सफेद कुत्ता होता आत्मा और काला कुत्ता होता है हमारा शरीर। ये काला कुत्ता खराब चीज खाने चाहता है, खराब काम करने चाहता है। ये सफेद कुत्ता जो हमारा आत्मा है, बाइबल पढ़ने चाहता है, प्रार्थना करने चाहता है, उत्तम काम करने चाहता है। तो ये दोनों का बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है। आप ही का अंदर में ये दोनों का व्यक्ति का झगड़ा होता है। तो आप चाहता है कि आपका आत्मा जीतना ना आपका शरीर जीतना, ये आप ही को ऊपर रखा है। अगर आप चाहता है आत्मा में विजय होना है, तो आप आत्मिक विषय के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। वचन पढ़ने द्वारा, प्रार्थना करने द्वारा, जब आपका पास्टर, आपका कोई बड़े लोग आपको समझाता है, बाइबल पढ़ो करके जब बोलता है, वो लोग का इच्छा है कि आप आत्मा में बलवान होना है। आप बलवान होने से तब आप विजय पा सकेगा आत्मा में। यह शरीर आत्मा को मार डाल के या गिरा के उसके ऊपर में राज करता है। दोनों कुत्ता हमने हमेशा झगड़ता है, दोनों। और आप जिसको खिलाएगा उनका बल ज्यादा होगा। अगर आप काला कुत्ता को खिलाएगा, जो शरीर का चीज है, जो खराब चीज है, उसका बल ज्यादा हो जाएगा, और सफेद कुत्ता कमजोर होगा। लेकिन अगर आप सफेद कुत्ता को खिलाता है तो काला कुत्ता कमजोर होके सफेद कुत्ता आपका बल ज्यादा हो जाएगा। ये एक दिन का काम नहीं है। एक दिन में एक बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता है। हर दिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जो कल हम लोग देखा, जो बच्चा बैग पकड़ के 1 क्लास में जा रहा था, आज देखता है कि वो 10 क्लास में पहुंच गया है। इतना जल्दी समय जाता है, लेकिन देखते देखते समय जा रहा है और हम बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह हमारा आत्मा में भी, अगर हम अपना आत्मा को नहीं सजाएगा और ठीक हिसाब से नहीं रखेगा, तो हमारा आत्मा कमजोर होके पाप में फिर मर जाएगा। क्योंकि हमारा आत्मा को यीशु ने फिर से जिलाया मरण से। जब हम पाप में पड़ा था, हम पाप में चलता था,
तो हमारा काला कुत्ता जो है, हमारा शरीर हमको मरण का तरफ या नरक का तरफ लेके जा रहा था। लेकिन यीशु का वाणी सुनने द्वारा, यीशु का वचन सुनने द्वारा हम सुना कि यीशु आया हमको अपना पाप से बचाने के लिए, और इसीलिए हम यीशु को ग्रहण किया, यीशु को बुलाया, यीशु का मदद हम लिया, क्योंकि हम अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकता है। यीशु बोला हमारे बिना तुम कुछ नहीं कर सकता है। ये सही है, अपना आप से हम कोशिश करता था। हम भी कितना खराब काम अपना जीवन में किया है। हम कोशिश करता था शराब छोड़ने के लिए, ये शरीर कमजोर था। हम सोच रहा था कि नहीं करेंगे, लेकिन हो जाता था। हम नहीं देखेगा लेकिन देख लेता है। हम नहीं सोचेगा लेकिन सोच लेता है, क्योंकि ये शरीर इतना कमजोर है। और इसीलिए हमको बाहर से मदद दरकार है, और वो मदद सिर्फ आप मसीह यीशु में पाएगा। जब यीशु को आप ग्रहण करता बुलाता है, जब आप यीशु को बुलाता है, तो यीशु आपका जीवन में आ जाने से यीशु आपको मदद करता है ये सब काम करने के लिए। हालेलुया, यीशु आपको मदद करता है। ये दो कुत्ता के बारे में हम जो आपको बता रहे हैं, ये दो कुत्ता, हमारा जो सफेद कुत्ता पाप के लिए हमारे अंदर में मरा था, और हमको अच्छा काम करने के लिए हम नहीं सका। जैसा अभी साधु पौल ने 7 अध्याय में चिल्ला रहा था, ए दुर्भाग्य व्यक्ति, हमको अपना शरीर, अपना मरण देने वाला शरीर से कौन बचाएगा हमको। उसके बाद बोलता है पिता को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद कि मसीह यीशु द्वारा हम जीवन पाया, हम उद्धार पाया है। यीशु द्वारा हम कैसा पाया? जब हम यीशु को पुकारा, बुलाया, प्रभु हमारा जीवन में आ जाओ, हमको माफ कर दो। हम विश्वास करते हैं आप क्रूस पर अपना जान देने द्वारा, आपका खून बहाने द्वारा हमारा पाप माफ हो सकता है। हम जानता है प्रभु हमको माफ कर दो। जब हम माफी के लिए मांगता है तो यीशु हमको उस समय में मदद करता है, हमारा पाप माफ करके हमारा सफेद कुत्ता को फिर से जीवन देता है जीने के लिए। और उस सफेद कुत्ता को खड़ा होकर विजय होने के लिए यीशु हमको मदद करता है। हम अपने आप से नहीं सका, लेकिन हमारा मन हमको ठीक करना है कि यीशु के लिए हम जीना है। हम अपना मन को ठीक करना है कि हम अच्छा जीवन बिताएगा। हमारा मन को हम ठीक करना है कि यीशु ही हमारा प्रभु है और कोई नहीं है, क्योंकि इधर लिखा है जो मसीह यीशु में उनके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है। उसका मतलब मसीह का बाहर, यीशु के बाहर में जो है उनके लिए दंड आज्ञा है। तो हम मसीह में आके, यीशु में आके जब हम उनको आह्वान करता, बुलाता है, निमंत्रण करता है, अपना जीवन में बुला देता है, तब यीशु अंदर आके वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता धार्मिकता में। यीशु एक भद्र व्यक्ति है। वो चोर का जैसा, शैतान जैसा, चोर का जैसा अंदर आके प्रवेश करता है, यीशु ऐसा नहीं करता है। यीशु भद्र व्यक्ति है। हालेलुया। वो उनको बुलाने से, उनको आह्वान करने से वो आता है, वो जेंटल है और उनको बुलाना पड़ता है। हालेलुया। तो ये दो कुत्ता के बारे में आपको बताता है। सफेद कुत्ता होता है आपका आत्मा और काला कुत्ता होता है आपका शरीर। और ये सफेद कुत्ता को मदद करने के लिए यीशु ने वादा किया, आत्मा में हमको वो मदद करता है और तब वो हमको सिखाता है वचन को प्रेम करने के लिए, प्रार्थना के लिए प्रभु हमको सिखाता है, हम कैसा घुटना टेक सकते हैं प्रभु हमको सिखाता है, प्रभु हमको मदद करता है। और अगर हम प्रभु का वचन को या प्रभु का आवाज को सुन सकता है तो हम दिन को दिन हमारा बल ज्यादा हो जाएगा, हम बल में बढ़ते रहेगा और आखिरी में देखेंगे कि हमारा काला कुत्ता कमजोर हो गया है और अभी हम एक आत्मिक व्यक्ति होके आत्मा में चलता है। हालेलुया। ये एक दिन का काम नहीं है, एक युग चल रहा है, एक वॉर चल रहा है हमारा अंदर में, ये दोनों का अंदर में। दुर्भाग्य व्यक्ति हम जो है, हमको कौन बचाएगा बोलता है साधु पौल। मार्टिन लूथर किंग भी इतना महान व्यक्ति, वो भी रोके बोल रहा था हमको कौन बचाएगा। उसके बाद देखते हैं कि लिखा है कि विश्वास द्वारा एक व्यक्ति ने परित्राण, उद्धार पाएगा, विश्वास द्वारा। हालेलुया। तो इसीलिए हम आपको ये वचन बताने चाहते हैं। इधर लिखा है, क्योंकि इस 6 पद में, रोमियो का 8 का 6 पद में, क्योंकि हम जब शारीरिक का मन रखता है तो उसमें मरण है, किंतु आत्मिक का मन रखने से उसमें जीवन और शांति है।
हालेलुया। उसमें जीवन और शांति है। इधर उसके बाद लिखता 7 पद में, क्योंकि हमारा शारीरिक का मन से हम प्रभु का परमेश्वर का शत्रु बन जाता है, किंतु जब हम प्रभु का नियम को पालन करता है और आत्मा में बढ़ता है तो प्रभु से हम आशीष पा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। 8 पद में लिखा है, जो शरीर में है परमेश्वर को संतोष नहीं कर सकता है। जो शरीर में है शरीर का काम करता रहेगा। शरीर का काम क्या है? आत्मा का काम क्या है? शरीर का काम क्या है? अनेक चीज है, हम लोग जानते हैं जो शरीर का काम है। और ये शरीर बहुत डिमांड करता है। शरीर बहुत अच्छा चीज चाहता है, जो जगत का चीज है, जो हमारा आत्मा को कुछ फायदा नहीं होता है। उसके बाद लिखा है, किंतु 9 पद में, किंतु आप, लेकिन आप शरीर में नहीं है, आप आत्मा में है। और अगर आप परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर में रहता है, अगर कोई व्यक्ति यीशु का आत्मा नहीं पाया, वो यीशु का नहीं है। हालेलुया। वो यीशु का है ही नहीं। तो हमको दरकार है यीशु का आत्मा में चलना। अगर यीशु के आत्मा में हम चलेगा, हमारे लिए जीवन है।